Hello dear students, welcome. Today we are going to discuss on the topic of economics. What is the meaning of economics? What is the work of economics? Why we study the economics? This is the main part of the study. In class 11th, it is necessary to understand the meaning of your subjects first. So let us start the meaning of economics first. Okay. So here I am having a meaning of economics. Okay. इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी. इकोनॉमिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ स्टडी है विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू. क्लियर? इकोनॉमिक्स क्या करता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी. ये स्टडी का एक ब्रांच है. इस ब्रांच में क्या होता है? इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक, क्लियर? एक ऐसी ब्रांच जो कि ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है? स्टडी करता है. क्लियर? इसमें क्या होता है? जो भी इकोनॉमिक्स हमारी बनी है या इकोनॉमिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो भी चीज़ें हैं हमारी इकॉनमी में, इट इज़ ऑल टोटली डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर. क्लियर? अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, तो वी आर हैविंग हम लॉट्स ऑफ बिहेवियरल थिंग. लाइक जैसे हम लोगों ने मान लिया कि जैसे अगर हमारे पास 100 रुपये आ जाते हैं, ठीक है, तो हम उस 100 रुपये में सोचते हैं यार क्या क्या चीज़ें परचेज़ कर लें. पिज़्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, या अपनी नेसेसिटी बुक्स को परचेज़ कर लें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे आइसक्रीम वगैरह हम लोगों ने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो इस तरह की चीज़ें हम परचेज़ कर लें, कंज्यूम कर लें. ठीक है, तो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन. अब इस बिहेवियर की वजह से, है ना, हम लोग को क्या करना पड़ रहा है? स्टडी करनी पड़ रही है किसकी? इकोनॉमिक्स की. ठीक उसी तरह इकोनॉमिक्स भी क्या करता है? स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर की. एक ऐसा बिहेवियर जिसमें ह्यूमन का नेचर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है. क्लियर? इट इज़ रिलेटेड टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. इकोनॉमिक्स को ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी इसलिए करनी पड़ी बिकॉज वी आर हैविंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. जो ह्यूमन की वांट्स हैं, ठीक, वो कैसी हैं? अनलिमिटेड हैं. हम एक चीज़ से कभी सेटिस्फाई नहीं होते. अगर हमारे पास, हमने मान लो भूख लगी है, हमने पिज़्ज़ा खा लिया, अब मन करेगा नेक्स्ट कि हम बर्गर खा लें, फिर नेक्स्ट करेगा कि यार आइसक्रीम भी खा लें. तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है. क्लियर? नाउ वी आर हैविंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. अदर वी हैव स्केर्सिटी. स्केर्सिटी मीन्स where the demand of the particular commodity is greater than its supply. क्लियर? दैट मीन्स हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अपने लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड मनी में, हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को परचेज़ कर लें. हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो स्केर्सिटी का मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास में रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं और उसके अगेंस्ट में हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे समस्या आती है स्केर्सिटी की. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपये नोट है, ठीक है, अब इस 100 रुपये में मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहता हूँ कि मैं कंज्यूम कर लूँ, बाय कर लूँ. मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं बर्गर खा लूँ, मैं क्या बोलते हैं, बुक्स परचेज़ कर लूँ, मैं आइसक्रीम्स परचेज़ कर लूँ, कंज्यूम कर लूँ. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं परचेज़ कर सकूँ, लेकिन उन सब चीज़ों की स्केर्सिटी है. स्केर्सिटी किस चीज़ की है? मनी की. क्यों? क्योंकि इन डिमांड को, इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आई नीड मनी, और मनी की क्या है? कमी. तो स्केर्सिटी का मतलब हो गया एक तरह से हम कमी मान सकते हैं. एक तरह से एक ऐसी वर्डिंग, एक ऐसी थिंग जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमारी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिमांड ज़्यादा है और उस चीज़ की क्या है? सप्लाई कम. यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिया था कि वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ डिमांड and the resource that is ₹100 is limited to fulfill my needs. ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए 100 रुपये क्या है? बहुत कम है. तो इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं स्केर्सिटी. क्लियर? नेक्स्ट वी आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. क्लियर? अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब हो गया जो 100 रुपये मेरे पास हैं, है ना, उस 100 रुपये को वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ नीड्स, लॉट्स ऑफ डिमांड, उसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं. जैसे इस 100 रुपये में मुझे बुक्स भी परचेज़ करना है, मुझे 100 रुपये में आइसक्रीम भी खानी है, मुझे 100 रुपये में बर्गर भी खाना है, पिज़्ज़ा भी खाना है. सो माई यूजेस ऑफ दिस ₹100 इज़ मोर. क्लियर? यहाँ पे क्या है? इस 100 रुपये का जो यूज़ है वो अलग अलग तरीके से, अल्टरनेट तरीके से यूज़ हो रहा है. जैसे कि बुक्स में, आइसक्रीम में,
कोई भी आपने बर्गर, पिज़्ज़ा या चाउमीन या कुछ भी आपने कंसिडर किया, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। सो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। वो क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, जो कि रिलेटेड होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स से, स्केर्सिटी से, अल्टरनेटिव यूजेस से। क्लियर। इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड इकॉनमी एज अ होल, वो दो लेवल को स्टडी करता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल, अनदर इज इकॉनमी एज अ होल। इंडिविजुअल मीन्स दिस इज अ टाइप और कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, जहाँ पे एक लोग या एक फर्म या एक कंट्री, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल। ठीक है। इकॉनमी एज अ होल मीन्स जहाँ पे पूरी की पूरी इकॉनमी, पूरी की पूरी कंट्री, क्लियर, उसके अंदर जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीज़ों को अगर जब हम लोग ले लेते हैं तो वो कहलाता है इकॉनमी एज अ होल। क्लियर। Here, individual. At the level of individual, we are having three types of individuals in our economy. First one, producer. Another is customer. Next is consumer. Clear? Producer. A producer is a person who produces goods and services, or a producer is a person who transform the raw material इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स। ऐसे गुड्स जिन्हें हम लोग कंज्यूम करते हैं, उन्हें बनाने का जो काम है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है। उसका जो मोटिव है वो क्या चाहता है, देखो इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिमांड करता है, नीड उसकी फुलफ़िल करनी होती है। इकॉनमी अलग अलग तरीके से डिमांड करती है। तो इंडिविजुअल में सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, इट वांट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एज वेल एज मैक्सिमाइज ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसी के साथ साथ हमारा जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और कस्टमर और कंज्यूमर, पहले हम लोग समझ लें कि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है। मोस्टली कस्टमर और कंज्यूमर को लोग एक ही मानते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों एक ही होते हैं, जिसे हम लोग ग्राहक कहते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर हैविंग टू टर्म्स, दैट इज कस्टमर एंड कंज्यूमर, दे आर डिफरेंट। द डिफरेंस इज customer is a person who buy the things, who bought the things not for their own consumption, यानी कि अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद को यूज़ करने के लिए वो क्या बोलते हैं, कमोडिटीज़ को परचेज़ नहीं करता। क्लियर। वाइल कंज्यूमर इज़ द फाइनल यूज़र ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज तो करता है, बट वो अपना फाइनल यूज़र नहीं होता, उस गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनली यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल योर फादर, अगर आपके फादर आपके लिए पेन लेकर आ रहे हैं, क्लियर, मान लेते हैं आपके फादर ने आपको पेन दिलवाया। अब उस पेन को लेकर कौन आया, फादर। परचेज किसने कर दिया, फादर ने। लेकिन उसको यूज़ कौन कर रहा है, आप, यानी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो फादर हैं वो कस्टमर हैं, क्योंकि उन्होंने गुड्स को परचेज़ किया है। और जो आपका कंज्यूमर है, यानी कि वो कौन है, आप, यानी स्टूडेंट, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, फाइनल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों क्या चाहते हैं, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन एट लो कॉस्ट, यानी जितना पैसा उन्होंने लगाया, मैंने कहा मैंने 10 रुपये का पेन परचेज़ किया, अब मैं चाहता हूँ कि 10 रुपये का पेन मुझे पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन दे, ये बीच में ना रुके, इसकी क्वालिटी बेकार ना हो। तो इस तरीके से मेरी क्या डिमांड है, मेरी क्या नीड है कि मुझे कम लागत पे, कम कॉस्ट पर अच्छी सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज मुझे प्रोवाइड हों। क्लियर। तो ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम थी, इंडिविजुअल की समस्याएँ थी। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द इकॉनमी एज अ होल। इकॉनमी एज अ होल, इट नीड्स सोशल वेलफेयर। ये क्या चाहता है, सोसाइटी का वेलफेयर। सोसाइटी का वेलफेयर मतलब आप लोगों ने देखा हो, जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, अच्छे रोड मिल जाए, ठीक है, बहुत मतलब सारी की सारी अवेलेबिलिटी हो, ठीक, हॉस्पिटल्स मेरे आसपास हों, स्कूल मेरे आसपास हो। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग क्या चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग अपना वेलफेयर चाहते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर की। ह्यूमन का बिहेवियर मतलब इंडिविजुअल लेवल और इकॉनमी एज अ होल लेवल पे। ठीक है। जहाँ पे प्रोड्यूसर, कस्टमर, कंज्यूमर और सोसाइटी होती है, इनकी स्टडी करता है।
क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, दे आर हैविंग सम नीड्स, दे आर हैविंग सम डिमांड। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि किस तरीके की आपकी डिमांड है, क्लियर, और आप उसे किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हो, किस तरीके से उसे ठीक कर सकते हो, किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, ठीक, अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को आप क्या कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं। तो वो उनकी स्टडी करता है, क्लियर। अब जो जस्ट मान लेते हैं, अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज यू आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, या फिर यू आर हैविंग कफ और कोल्ड, ठीक है, कोल्ड है, कफ है, फीवर है, ठीक है। तो आप किस तरह के डॉक्टर के पास जाएंगे? आई थिंक फिजिशियन के पास जाएंगे या फिर ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, ठीक। जिस तरीके से हमारी इकॉनमी में, हमारी कंट्री में हमारे इलाज के लिए, यानी पेशेंट के इलाज के लिए अलग अलग डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल और इकॉनमी एज अ होल, यानी कि इस तरह के जो पर्सन्स हैं, जो लेवल्स हैं, उन लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए, उनके बिहेवियर की स्टडी करने के लिए भी हमारे पास दो तरह के डॉक्टर्स हैं, दो तरह के ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स में, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी आर हैविंग टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्टडीज, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल लेवल, जहाँ पे एक फर्म, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कस्टमर, कंज्यूमर आते हैं, तो उनकी स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक ऐसी ब्रांच जो पूरी इकॉनमी एज अ होल, इकॉनमी एज अ होल मतलब जहाँ पे प्रोड्यूसर, कस्टमर, कंज्यूमर, सोसाइटी सब लोग मिल करके एक साथ आते हैं, उस तरीके से हमारे पास जो स्टडी करता है वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई की स्टडी करेंगे, और प्राइस बिहेवियर की, यानी कि कमोडिटी की प्राइस कब चेंज करनी है, किसी कमोडिटी की या किसी फर्म ने कब कमोडिटीज़ का प्राइस अप डाउन करना है, इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्लियर। हेयर वी विल स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम, हम लोग नेशनल इनकम को पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे किसी एक इंसान की डिमांड या एक कंपनी या एक फर्म की सप्लाई नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारी फर्म और बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, तो उनकी क्या डिमांड है, वो कैसे उसको फुलफ़िल करेंगे, इस तरह की चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, क्लियर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इन योर 11th कोर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके 11th के कोर्स में है, वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इन योर 12th, क्लियर। तो 11th क्लास के कोर्स में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसकी हम स्टडी करेंगे, और आपके 12th लेवल पे क्या है? आपका मैक्रो, क्लियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। इकोनॉमिक्स की मीनिंग पढ़ लेते हैं, एज अ होल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स is the branch of study which studies the behavior of human being which is related to unlimited human wants, scarcity, alternative uses at the level of individual and economy as a whole. This is the meaning of economics, clear.